राजस्थान क्रिकेट एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। भरतपुर जिला क्रिकेट संघ पर कार्रवाई, महिला खिलाड़ी की शिकायत, एडहॉक कमेटी का फैसला, हाईकोर्ट का नया आदेश सामने आया और अब जयपुर में खिलाड़ियों और उनके परिजनों का जोरदार प्रदर्शन भी हुआ। आखिर सच क्या है? क्या खिलाड़ियों का भविष्य दांव पर है या फिर यह पूरे मामले को नया मोड़ देने की कोशिश है? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जयपुर राजस्थान क्रिकेट संघ का कार्यालय के बाहर जुटी खिलाड़ियों और अभिभावकों की भीड़, जहां हाथों में तख्तियां, नारेबाजी और एक ही मांग, भरतपुर जिला क्रिकेट संघ को बहाल करो। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में भरतपुर क्रिकेट को जानबूझकर विवादों में घसीटा गया है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब महिला खिलाड़ी की ओर से भरतपुर जिला क्रिकेट संघ के सचिव शत्रुघ्न तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए गए। मारपीट, छेड़छाड़, अभद्र व्यवहार और अनुचित मांग जैसे आरोपों के बाद राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी ने बड़ा फैसला लेते हुए भरतपुर जिला क्रिकेट संघ को भंग कर दिया। और इतना ही नहीं, पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई और 1 महीने में रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए गए। हमने कमेटी को 25 दिन का टाइम दिया, जिसके अंदर उनको सभी जो कंप्लेनेंट्स है उनसे मुलाकात करेगी, सचिव जिसके ऊपर कंप्लेंट हुई है उससे मुलाकात करेगी और अपनी पूरी की पूरी एनालिसिस और करके वो रिपोर्ट सबमिट करेगी। उस रिपोर्ट के आधार पे अगर ऐसा बनता है तो हम सरकार को भी रिकमेंडेशन भेजेंगे कि स्वतः ही इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए पुलिस भी और सरकार भी इसके ऊपर एक्शन ले, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से आरसीए का नाम या फिर संघ का। लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। भरतपुर से बड़ी संख्या में खिलाड़ी और उनके परिजन जयपुर पहुंचे। उनका कहना है कि सचिव शत्रुघ्न तिवारी को राजनीतिक और व्यक्तिगत कारणों से निशाना बनाया गया है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि शिकायतें सुनियोजित साजिश का हिस्सा है और भरतपुर क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने के लिए यह पूरा घटनाक्रम रचा गया है। प्रदर्शनकारियों ने सचिव शत्रुघ्न तिवारी के कार्यकाल का भी बचाव किया। उनका कहना है कि 2016 में निर्विरोध सचिव बनने के बाद भरतपुर क्रिकेट ने कई उपलब्धियां हासिल की है। आकाश सिंह भारतीय अंडर 19 विश्व कप टीम तक पहुंचे। चेतन शर्मा का चयन भारतीय अंडर 19 एशिया कप टीम में हुआ। आकाश सिंह और कार्तिकेय शर्मा आईपीएल तक पहुंचे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर जिला क्रिकेट संघ सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता तो इतनी बड़ी उपलब्धियां संभव नहीं थी। लेकिन सवाल सिर्फ उपलब्धियों का नहीं है, सवाल उन शिकायतों का भी है जिनके आधार पर कार्रवाई हुई। महिला खिलाड़ी की शिकायत दर्ज हुई, एफआईआर हुई और फिर राजस्थान क्रिकेट संघ ने जांच शुरू कर दी। ऐसे में यह मामला केवल खेल प्रशासन का नहीं बल्कि कानूनी प्रक्रिया का भी हिस्सा बन चुका है। जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक किसी भी पक्ष को दोषी या निर्दोष कहना उचित नहीं होगा। जी, वो तो उस महिला पे ही डिपेंड करता है। हम उनके साथ हैं और मैं सभी जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो पूरा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन उन कंप्लेनेंट्स के साथ है और हम उनके साथ खड़े हैं। उनको आगे आके अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए और अगर उनको एफआईआर के अंदर या फिर पुलिस कंप्लेंट में भी कोई दिक्कत आ रही है तब भी हम यहाँ पर जो एडहॉक कमेटी मेंबर्स हैं इसको सीरियसली लेते हुए हम पुनः आपके माध्यम से उन सब परिवारों को और उन महिलाओं को, बच्चियों को बोलना चाहते हैं, बिना डरे बिना झिझके आप अपनी कंप्लेंट करवा सकते हैं और हम आपको इनकरेज करेंगे जल्दी से जल्दी आप पुलिस स्टेशन में वो कंप्लेंट कराएं। और अगर कहीं पे भी आपको हमारी जरूरत पड़ती है तो हम आपके साथ हैं। भरतपुर सस्पेंडेड है, नागौर डिसएफिलिएटेड है, दोनों में फर्क है। नागौर डिसएफिलिएशन हो चुका है सर्वसम्मति से और सस्पेंशन भरतपुर का सर्वसम्मति से। अब भरतपुर का जो फाइनल रिपोर्ट आएगी, जो हमारे 4 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है जिसमें रिटायर्ड जज है, सीए है, लॉयर है और एक वुमेन क्रिकेटर है, वो कमेटी की रिपोर्ट के आधार के ऊपर
सस्पेंशन को डिसएफिलिएशन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और उसको सस्पेंशन को रिवोक भी किया जाता है, वो उस रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। जो हमारे सेक्रेटरी सर हैं उन पे झूठे आरोप लगाए गए हैं। हमारे जो महिला क्रिकेट के ऊपर लेके भी झूठे आरोप लगाए गए हैं कि वो मिसबिहेव करते हैं हमारे साथ, जो कि बिल्कुल झूठ है। मैं 3 साल से खेल रही हूँ, मेरा नाम लावण्य शर्मा है, मैं अंडर 19 खेली हूँ, 16 15 खेली हूँ और मेरे साथ कभी कोई मिसबिहेव नहीं हुआ। हमारी टीम के साथ कभी कोई मिसबिहेव नहीं हुआ। हम लोग जहाँ भी खेलने जाते हैं सर आते वहाँ पे नहीं आते, तो अगर वो आते ही नहीं है तो मिसबिहेव कैसे होगा वो? तो कोई ग्राउंड पे कोई मिसबिहेव नहीं हुआ है कभी भी। तो जो भी झूठे आरोप लगाए वो सब बिल्कुल भी फॉल्स हैं और उनका कोई भी प्रूफ नहीं है, किसी के पास कोई प्रूफ ही नहीं है। सब बोल रहे हैं बस, बट कोई प्रूफ नहीं है उसका, कोई प्रूफ नहीं। तो इस मामले को लेकर के बताया एक कमेटी भी गठित की गई थी, तो वो कमेटी भी शायद वहाँ पर पहुंची थी, तो उन्होंने भी ऐसा बोला था कि भाई इसमें जो कुछ लेन-देन को लेकर के भी मामला था और कुछ बच्चियों को लेकर के भी कुछ चीजें थी उनके पास में निकल कर आई। हालांकि उन्होंने अभी तक रिपोर्ट प्लेस नहीं की। उन्होंने रिपोर्ट इसलिए प्लेस नहीं की क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं। अगर वो प्रूफ हैं या अगर वो 2-4 लोगों को और 2-4 बच्चियों को, अगर मैं हूँ, अगर वो मेरे को भी बुला के पूछे मुझसे कि ये सच है कि झूठ है, तो ये बिल्कुल झूठ है। और हमारी जितनी भी लड़कियां वहां से खेली हुई है, ये कोई भी वो अग्री नहीं करेगी इस बात से कि ये जो भी आरोप लगाए। इस पूरे विवाद के बीच राजस्थान हाईकोर्ट से भी बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। एडहॉक कमेटी को भंग कर दिया गया है। इसके बाद भास्कर सावंत को राजस्थान क्रिकेट संघ का प्रशासक नियुक्त किया गया। अब आगे की कार्रवाई और भविष्य के फैसलों की जिम्मेदारी नई व्यवस्था के हाथ में है। सर कमेटी की बात नहीं है, मेनली मेरी डॉटर है लावण्य शर्मा, पिछले 3 साल से भरतपुर से खेल रही है। मुझे सिंगल डे प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके को लेके, कोई छेड़छाड़ को लेके या कोई मिसबिहेवियर को लेके। तो आज आप ये बताएं कि मैं कैसे उस चीज़ को ट्रुथ मानूं। आज एक और बात समझें, बेटी है, बच्चे हैं और भी बच्चे हैं, उनके ऊपर कितना गलत प्रभाव पड़ रहा है इन सब चीज़ों का। आप समझिए, अगर जिस डिस्ट्रिक्ट से 3 बच्चे 2 इंडिया खेल रहे हैं, एक IPL खेल रहा है, तो नेचुरल सी बात है वहां पे तो आपको ब्लेम लगाना ही है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन ना, उनके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं ना। आप समझो, वो इसी तरीके की ब्लेम लगा के, क्योंकि पहले भी बहुत सी चीज़ों को ब्लेम लगाए लेकिन वो सब निरंकार निकले, वो कुछ भी उनको वैलिड ही नहीं हुए वो सब चीज़ें। तो अब इस बार भी उन्होंने सोचा कोई ऐसा ब्लेम लगाया जाए। और आप एक और बात सुनिए सर, ये आप और सुनिए ना, मेन क्या हुआ कि आप समझो डिस्ट्रिक्ट को सस्पेंड कर दिया, उनके ऊपर ब्लेम लगा दिया, तो ये तो जानी मानी साजिश के तहत ही ये सब चीज़ें एप्लीकेबल हुआ ना सर। और ये मैं आज आप और मेन जो चीज हो रही है वो सब बच्चों के शोषण हो रहा है साहब, और कुछ नहीं। आप समझिए, आज बच्चे धूप में ना धूप देखते हैं, ना बारिश देखते हैं, ना ठंड देखते हैं, लगे हुए हैं, और उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ होगा। तो सर ये बहुत छोटी सी बात कह रहे हैं। अभी जैसे वीनू सर ने कही, ये तो कोई प्रदर्शन नहीं है। हम लोग अगर अनशन पे भी बैठना पड़ेगा, भूख हड़ताल पे बैठना। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भरतपुर जिला क्रिकेट संघ के निलंबन का सबसे ज्यादा नुकसान खिलाड़ियों को हो रहा है। ट्रायल प्रभावित हो रहे हैं, प्रतियोगिताएं प्रभावित हो रही हैं, नई प्रतिभाओं का रास्ता रुक रहा है और युवा खिलाड़ियों का भविष्य भी अनिश्चितता में है। हम मांग यही लेके आए कि हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। बिना कोई जांच के झूठे आरोप लगा के, एक षड्यंत्र है 4-5 लोगों का भरतपुर में, वो हर आए दिन सचिव महोदय को, DCA को परेशान करता रहता है। उन पर झूठे आरोप लगाते हैं, हर बार वो आरोप झूठे साबित होते हैं। इसी तरह हमने समाचार पत्र में 15/7 के में पढ़ा कि किसी लड़की ने झूठे आरोप लगा दिए, शिखा शर्मा नाम की लड़की ने झूठे आरोप लगाए। उसी से अब सभी बच्चे और सभी परिजन आहत हैं कि भरतपुर की क्रिकेट को बढ़ावा मिले। सचिव महोदय बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं 2016 से, अच्छे कई उनकी देख रेख में IPL खिलाड़ी खेल रहे हैं, राजस्थान खेले हैं, भरतपुर खेले हैं, हर साल खेल रहे हैं। अब ऊपर से सभी के बच्चे मेहनत कर रहे हैं, ऊपर से ये अंडर 19 आ रही है, अंडर 16 आ रही है, तो सब में एक माहौल खराब क्रिएट जा रहा है। सभी बच्चों में कोई कहीं से प्रैक्टिस कर रहा है, कोई कहीं से प्रैक्टिस कर रहा है। सभी बच्चों को होगी नहीं होगी, भरतपुर खेलेगा नहीं खेलेगा, उस सब के लिए ज्ञापन लेके आया कि हमारी भरतपुर की क्रिकेट को सुचारू रूप से चलाई जाए। मेरी CM साहब हमारे गृह जिले के हैं, CM साहब से भी मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे बच्चों के भविष्य को देखते हुए जो भी प्रक्रिया है, जो भी आरोप हैं, वो चलते रहेंगे, भरतपुर की क्रिकेट को बढ़ावा मिले। और जो सचिव महोदय वो वास्तव में अच्छे काम कर रहे हैं। सभी बच्चियों को जो महिला टीम में आरोप लगा रहे हैं, ऐसे सचिव महोदय कौन कर लेके आएगा फिर हमारे की टीम को? तो वो सब चीज़ झूठे आरोप है
और भरतपुर की क्रिकेट को बढ़ावा मिले। इसी उद्देश्य में सभी पेरेंट्स और उनके बच्चे जो कोई भी कहीं भी प्रैक्टिस करता है सभी इकट्ठे करके आए। ये हमारी मांग मानी जाए और हमें आरसीए में ज्ञापन देना है, सीएम साहब को भी देंगे। जहाँ हमारी पहुँच है, जहाँ हमारी इच्छा करती है, जहाँ हमको लगेगा यहाँ से हमारी सुनवाई होगी, वहाँ ज्ञापन देंगे। अभी तो यही आए हम 50-100 है, अगर सही सुनवाई नहीं हुई, हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम यहाँ धरना प्रदर्शन भी करेंगे। आगे इससे ज़्यादा भी पेरेंट्स आएंगे। आज भरतपुर में कम से कम 5 अकेडमियाँ चल रही हैं, सब में 100-100 बच्चे हैं, 500-700 बच्चे भरतपुर में ही रह के कर रहे हैं। 1000-2000 भरतपुर से बाहर कर रहे हैं, कोई जयपुर कर रहा है, कोई दिल्ली कर रहा है। सभी बच्चे डरे हुए हैं, सभी पेरेंट्स से ये भयभीत हैं कि पता नहीं भरतपुर क्यों होगा और ऐसा दुर्व्यवहार भरतपुर के साथ ही क्यों होता है। और एक ही खिलाड़ी सचिव महोदय के साथ में कम से कम पिछले हम 1-2 साल से देख रहे हैं, कम से कम 5 केस उन पर लगातार एक ही गिरोह द्वारा लगातार लगाए जा रहे हैं और सब में वो और वह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भरतपुर जिला क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव शत्रुघ्न तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। शत्रुघ्न जी, आपके खिलाफ महिला खिलाड़ी द्वारा मारपीट, छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं और आप इन आरोपों को कहीं ना कहीं खारिज कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो भी आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? मैडम, मैं पहली बात तो आपको एक अपडेट कर दूं, मैं पूर्व सचिव नहीं हूं, मैं वर्तमान में सचिव हूं। राजस्थान क्रिकेट संघ के संविधान में मुझे निलंबन करने का कोई प्रावधान ही नहीं है। वो तो मोहित यादव ने षड्यंत्र रचकर और भरतपुर के लोगों को बुलाकर और इस महिला को भी षड्यंत्र रचाकर झूठी शिकायत कराई गई है और मुझे अस्थायी निलंबन किया गया, उसका कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए मैं वर्तमान में सचिव हूँ। रहा सवाल इस महिला का जिन्होंने मुझ पर आरोप लगाया है, तो ये घटना में FIR दिखा रही है 2024 में मैंने कोई घटना करी, तो 2 साल तक क्या इनको भूल गई है मैंने घटना करी 2 साल तक? दूसरी बात है, मैं किसी भी महिला क्रिकेट ग्राउंड पे ना तो जाता हूं ना ट्रायल में जाता हूं और इन महिला के इनके साथ केवल एक महिला ने गवाही दी है। मेरे साथ उस पूरी टीम की महिलाओं ने, खिलाड़ियों ने गवाही दी है कि सर ग्राउंड पे नहीं आते और सर का कोई लेना देना नहीं है। टोटल ये साजिश है जिला क्रिकेट संघ से पद से हटाने की। इसमें राजस्थान क्रिकेट संघ के पूर्व संयोजक मोहित यादव इसमें इन्वॉल्व है पूर्ण रूप से। वो अपने चहेतों को जिला क्रिकेट संघ भरतपुर में बैठाना चाहते हैं और वो पूरे राजस्थान में कब्जा करना चाहते हैं कि सारे जिलों में मेरा कब्जा हो, मैं राजस्थान क्रिकेट संघ की अध्यक्ष की कुर्सी पर वर्तमान में स्थापित हो जाऊं और उसके लिए पूरा षड्यंत्र रचा हुआ है। और ऐसी शिकायतें पूर्व मेरे ऊपर ऐसे आरोप तमाम भरतपुर में पिछले 5 साल से लगाए जा रहे हैं और जिनमें पुलिस की जांच में हमेशा मैं सही पाया जाता हूं और उनकी जो शिकायतकर्ता होता है उसकी शिकायत में झूठ पाया जाता है। और मैंने कई लोगों पे मानहानि के 2-2 करोड़ के दावे कर रखे हैं, वो कोर्ट में सामना ही नहीं कर रहे हैं मानहानि की, उनकी तारीखों पे नहीं आ रहे हैं। तो ये सारा षड्यंत्र है केवल क्रिकेट संघ पर कब्जा करने के लिए। और किसी महिला के अगर किसी को व्यक्ति छेड़छाड़ कर दे तो पहले 100 नंबर फोन करती है, थाने जाती है, टीम की मैनेजर महिला थी उनसे कहती है, टीम के कप्तान से कहती, 2 साल बाद उसको याद आया कि मैंने उसके साथ हरकत कर दी, जबकि मैं उस ग्राउंड पे मौजूद ही नहीं हूँ, ना मैं टूर्नामेंट में जाता किसी लड़की के, ना ग्राउंड पे जाता। ये सरासर लगाए गए आरोप सरासर झूठे हैं, राजनीति से प्रेरित हैं और मुझे केवल और केवल आरसीए चुनाव से वोट करने से रोकने का इनका षड्यंत्र है। जी, आप कह रहे हैं मतलब ये पूरी तरीके से आपके खिलाफ एक साजिश रची गई है। और मैं ऐसे आपके चैनल पे कहना चाहता हूं मैडम, मैं आपके चैनल जाता हूं, अगर ये नहीं कोई भी महिला और कोई भी क्रिकेट एसोसिएशन मुझ पे आरोप लगा दे और सही साबित कर देना, मैं खुद ही क्रिकेट छोड़ दूंगा। जी, इस बीच आज ये देखने को भी मिला कि बड़ी संख्या में खिलाड़ी और आप जो उनके परिजन हैं आपके समर्थन में आज जयपुर भी पहुंचे। और इस बीच आपको क्या लगता है कि आपके काम पर भरोसे का ये संकेत है या फिर आपके विरोधी से आपकी साख बचाने की कोशिश बता रहे हैं? बिल्कुल मैडम, मैं तो खुद भरतपुर हूँ। मैंने तो आप मीडिया के माध्यम से मालूम चला है कि भरतपुर के 100-150 बच्चे उनके अभिभावक राजस्थान क्रिकेट संघ में प्रदर्शन करने गए और उन्होंने मेरे पक्ष में बात रखी है। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली धन्य समझता हूँ कि इस क्रिकेट, इस कलयुग जैसे जमाने में और इस क्रिकेट जैसे मतलब भयंकर खराब युग में ऐसे भी मेरी काम से प्रभावित होकर लोग इतना खुद जाके अपने पैसे खर्च करके जयपुर गए
मेरा समर्थन किया है। और मैं आपको बता दूं, मेरे कार्यकाल में जब मैं 22 मार्च 2016 को जिला क्रिकेट संघ भरतपुर का सचिव बना, उस टाइम भरतपुर में क्रिकेट के नाम पे केवल एकमात्र आधी बिजली सीमेंट थी। आज मेरे कार्यकाल में 2 बच्चे IPL खेल रहे हैं, 2 बच्चे अंडर-19 इंडिया खेले हैं, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, एशिया कप खेल रहे हैं, रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। तो पूरी क्रिकेट का स्ट्रक्चर बदल दिया मैंने, और मैं खुद क्रिकेटर रहा हूं। इन लोगों को यही पसंद नहीं आ रहा। ये बेसिकली दलाल लोग हैं, भरतपुर में कब्जा करना चाहते हैं, और उनके संग राजस्थान का पूर्व संयोजक मोहित यादव मिला हुआ है, और टोटल षड्यंत्र रच रहा है। उस टाइम जब षड्यंत्र मुझे हटाने को उन्होंने निलंबन किया था, तो इन्होंने मुझे झूठा आरोप एक और लगाया था कि मैंने किसी महिला की झूठी चैट बना दी है। उस चैट आज तक उन्होंने नहीं दिखाई। उस चैट के आधार मुझे सस्पेंड किया। मैंने उनकी FIR दर्ज कराई है। मोहित यादव की मैंने FIR ज्योतिनगर थाने में दी है, लेकिन थाने वालों ने FIR नहीं करी, क्योंकि रसूखदार लोग हैं, बड़े लोग हैं, इनके फादर सरकार में बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। लेकिन मैं आपके चैनल माध्यम वादा करता हूं, मैं कोर्ट के माध्यम से इन पर FIR दर्ज कराऊंगा सब लोगों पर जिन्होंने षड्यंत्र रचा है मुझे हटाने का। जी, अब जबकि एडहॉक कमेटी भंग हो चुकी है और उन नए प्रशासक भी नियुक्त हो गए हैं, तो आपकी उनसे क्या कुछ मांगे हैं, और आप भरतपुर जिला क्रिकेट संघ की बहाली और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच चाहते हैं? एडहॉक कमेटी जो बैठी थी, ये इलीगल बैठी थी। 27 महीने से ये राज कर रहे थे, जबकि राजस्थान के स्पोर्ट्स एक्ट के संविधान में कहीं पे नहीं लिखा हुआ 3 महीने से ऊपर एडहॉक कमेटी हो ही नहीं सकती। और ये बात तो ये क्लियर हो गया, दूध का दूध पानी पानी हो गया। ये लोग गलत थे। राजस्थान के माननीय चीफ जस्टिस साहब धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने इनको सस्पेंड किया, इनको बर्खास्त किया, इनको हटाया, और ये कहते हटाया कि आप इलीगल बैठे हुए इस पद पे। इन्होंने राजस्थान क्रिकेट संघ के फंड का दुरुपयोग किया है। इस मोहित यादव जी ने और पूरी कमेटी ने इस राजस्थान के फंड को खाया है, बर्बाद किया, लुटाया है पैसे, खिलाड़ी पैसे को, और उनके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इसीलिए हमारे पे झूठे आरोप लगवा रहे हैं, और हमको इस आरोपों से और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये मुझ पर कितने झूठे आरोप लगवा लें, किसी महिला झूठी शिकायत करा लें, सच सच होता है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ूंगा, जब तक मेरे शरीर में सांस होगी, जान होगी। और मैं किसी भी जांच में और किसी भी मैं आरोप में सही पाएगा, तो मैं आप चैनल माध्यम कह रहा हूँ, खुद क्रिकेट छोड़ दूंगा, मैं सामना करने नहीं आऊंगा। जी, शत्रुघ्न तिवारी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये टोटल षड्यंत्र रच के सोच रहे हैं कि भरतपुर क्रिकेट कब्जा कर दें और अपने चाहते लोगों को बैठा दें। और वहीं लेकिन दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि किसी महिला खिलाड़ी ने गंभीर शिकायत दर्ज कराई है, तो उसकी निष्पक्ष जांच होना भी उतना ही जरूरी है। यानी कि एक तरफ खिलाड़ियों का भविष्य है, तो दूसरी तरफ महिला खिलाड़ी को न्याय, दोनों ही मुद्दे बराबर अहम है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर भरतपुर और नागौर जिला क्रिकेट संघ पहले से ही अस्थायी रूप से निलंबित है। क्या आने वाले राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव से पहले ये पूरा विवाद और भी ज्यादा गहराएगा? क्या नए प्रशासक पुराने फैसलों की समीक्षा करेंगे? क्या जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या क्रिकेट प्रशासन फिर से सामान्य स्थिति में लौट पाएगा? आज का प्रदर्शन सिर्फ प्रदर्शन, समर्थन प्रदर्शन नहीं था, यह राजस्थान क्रिकेट की अंदरूनी राजनीति की भी झलक था। एक तरफ आरोप, दूसरी तरफ जवाब, एक तरफ जांच तो दूसरी तरफ प्रदर्शन, और इन सब के बीच खड़े हैं खिलाड़ी, जिनका सपना सिर्फ मैदान पर खेलना है। भरतपुर क्रिकेट मामला अब सिर्फ एक जिले का मामला नहीं है। सैकड़ों खिलाड़ियों का भविष्य, महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का दाव, इस पूरे मामले के ऊपर 2 तरीके के पहलू निकलकर सामने आए हैं। इधर को खिलाड़ी प्रदर्शन करने पर उतर आए हैं, दूसरी तरफ एडहॉक कमेटी के द्वारा जिस प्रकार से एक भरतपुर क्रिकेट एसोसिएशन पर आरोप लगे थे, उनके बाद में एक जांच कमेटी का गठन किया गया था। फिलहाल उस कमेटी की जांच आना बाकी है, लेकिन इधर खिलाड़ियों ने जयपुर का रुख किया है और एक बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल जो मामला है पूरा RCA के अधीन है, क्योंकि अब एडहॉक कमेटी का निष्कासन करने के बाद जिस तरीके से प्रशासक की नियुक्ति हुई है, उनके लिए इस पूरे मामले को लेकर के एक बड़ा चैलेंज बनता हुआ नजर आ रहा है। सहयोगी मुकेश मीणा के साथ मोहन कसाना, NSC 9 न्यूज, जयपुर।